नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपको लेके आए वो कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास है। आपको पता है कि जैसा कि आपके एग्जाम के हिसाब से कैलेंडर टॉपिक चल रहा है और कैलेंडर टॉपिक में कैलेंडर बेसिक की पहली क्लास अपन ले चुके हैं, उसमें कंप्लीटली बात कर चुके कैलेंडर के बेसिक के और एक ही महीने के दिन ज्ञात करने की। आज कंप्लीटली बात करने वाले और अदर वेरिएंट कैसे बनते हैं, एक ही वर्ष के दिन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और वार कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं आपके सामने एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना। तो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या, पहले उनको समझ लेते। देखो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जिनको अगर आप समझोगे तो फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहली बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि महीना 28 का भी होता है, महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है और महीना 31 का भी होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो। 28 का महीना होता है 0 शेष बचता है। अगर 28 में 7 का भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा। 29 में 7 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। इसमें आपका 2 शेष बचेगा और इसमें आपका 3 शेष बचेगा। इसमें 0 शेष बचेगा, इसमें 1 शेष बचेगा, इसमें 2 शेष बचेगा और इसमें 3 शेष बचेगा। इस प्रकार से आपके सामने शेष बचेगा। और अगर कहे आपके सामने कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो महीना, आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, फरवरी को छोड़कर। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं फरवरी साधारण वर्ष में 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। वैसे याद रखने के बहुत सारे तरीके बचपन से याद किए होंगे आपने। जैसे तो गाना याद किया होगा, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। या तो ऐसे पता हुआ आपको, ऐसे पता नहीं टपोरे से भी याद रखते, जो ऊपर आ जाए वो 31 का और खड्डे में आ जाए 30 का, ऐसे भी याद होगा। चलो अगर ये भी तरीके आपको याद नहीं हो तो लेटेस्ट बताते हैं आपको, ये तरीका याद करो, इससे और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। जून ने अपनी सिखाई, वह तरीकों की कोई कमी नहीं है, तरीके इतने सारे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हुए 16 साल हो गए, तो तरीकों की बिल्कुल कमी नहीं है। आप इच्छा उतने मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जून ने अपनी सिखाई 30, बाकी सब 31। तो जून से तो जून बनेगा, 9 से नवंबर बनेगा, है ना, अपनी से अप्रैल बनेगा और शिकायत से सितंबर बनेगा, शिकायत से सितंबर बनेगा। ठीक है, जून से जून बनेगा, ने से नवंबर बनेगा, अपने से अप्रैल बनेगा और शिकायत सितंबर बनेगा। तो जून ने अपनी शिकायत 30, बाकी सब 31। ये चारों महीने जो होते हैं ना वो 30 के होते हैं। जून ने अपनी शिकायत 30 और बाकी सब 31, ऐसा कह सकते हैं अपन। जून ने अपनी शिकायत 30 और बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो अपन क्लियरली कह सकते हैं जून ने अपनी शिकायत 30 और बाकी सब 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये सब काहे के बताओ 30 के, और अपन कहते हैं बाकी सब 31 के हो जाएंगे जितने महीने होंगे। ठीक है, तो ये महीने कौन कितने का होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता तो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और दोनों प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो देखिए आप 2 प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा देखिए आप, जैसे कोई भी तारीख ले सकते हैं अपन। जैसे मैंने लिया आपके सामने 25 जनवरी 2025 को मंगलवार हो, 25 जनवरी 2025 को मंगलवार हो, तो मैंने बोला 6 जुलाई 2025 को क्या वार होगा। क्वेश्चन कंप्लीट होगा, भाई लैंग्वेज ये रहेगी क्वेश्चन की। यदि 25 जनवरी 2025 को मंगलवार हो तो 6 जुलाई 2025 को क्या वार होगा। तो इनमें गलती होने की जो संभावना है या तो शुरुआत में होती है या फिर अंत में होती है। शुरुआत में गलती होने की संभावना कैसे हो सकती है, जैसे महीना 31 का होता है जनवरी, ये दे रखा है आपको 25, तो पहले तो घटा के लिखना पड़ेगा, फिर ये तारीख लिखना पड़ेगा। तो 31 में 25 घटाकर कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। 31 में से 25 घटाकर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, जनवरी के बाद आएगा आपका फरवरी, ये तो हो गया आपका 6, और जनवरी के बाद क्या आ जाएगा फरवरी। और फरवरी की अगर हम बात करें आपके सामने तो जनवरी 28 साधारण वर्ष की, तो 28 क्या आएगी, 28 का क्या लिखेंगे 0, मार्च 31 का मतलब 3, अप्रैल 30 का मतलब 2, मई 31 का मतलब 3, जून कितना 2, है ना। और जुलाई में जो तारीख दे रखी वैसे इसी लिखेंगे, जो तारीख आपको दे रखी वो इस प्रकार लिख देंगे। 3 लिख दिया अपन ने, 6 आपके सामने, और जोड़ के 7 का भाग लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलो जोड़िए, 6 और 3 9, 11, 11 और 3 कितना होगा आपका 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 6 कितना होगा आपका 22। 3 लिख दिया अपन ने 22/7, मतलब 1 शेष, 22/7 होगा मतलब 1 शेष। 1 शेष मतलब 1 जोड़ दो जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो मंगलवार में 1 जोड़ोगे तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका बुधवार। बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली, ये आसानी से हो गया। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलता है भैया, जिसमें साधारण और स्लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें साधारण और स्लीप वर्ष अपने काम आ जाते हैं और क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। देखो ऐसा होता है,
जैसे मैंने बोला 5 जनवरी ऐसा 2001 को रविवार हो ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ले लिया अपन 3 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा, ऐसे मैंने पूछा। इसको गौर से देखना आप, पहले सन सेम करना है क्योंकि यहाँ 2001 से है ना, तो यहाँ भी 2001 ही होना चाहिए, मतलब 3 हो रहा है, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा हमको, मतलब सन को सेम कर दो। तो सन को सेम कर रहे हैं अपन 5 जनवरी 2003 तक आपको जाना पड़ेगा। तो 5 जनवरी 2001 से लेकर 5 जनवरी 2003 तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब कितने साधारण कंप्लीट हो रहे हैं बताओ, नोटिस करो। तो 1 साधारण और 2 साधारण कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो 2 साधारण कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 दिन बढ़ जाएंगे आपके। 2 दिन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मंगलवार हो जाएगा। 2 दिन बढ़ जाएगा तो क्या वार हो जाएगा बताओ, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बढ़ा देंगे तो क्या वार हो जाएगा बताओ, मंगलवार होगा, है ना। और यहाँ पर अगर बात करें मैं आपको सनी तो सोल्व करना आता है फिर आपको। आप कैसे देखो सुनो, ये 5 जनवरी है तो जनवरी का कितना बच जाएगा, 31 बटा 26 तो जनवरी का बच जाएगा, है ना। फरवरी कितने का, साधारण वर्ष 28 की 0, मार्च 3 और अप्रैल का 3 दे रखा है, इनको जोड़ दो और 7 का भाग लगा दो। तो 26 और 3 कितना, 29 और 3 कितना होगा 32, है ना। 32 7 चौक 28, 4 शेष। अब 4 शेष का मतलब 4 और जोड़ दो, तो आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं। 4 और 2 कितना, 6 जोड़ो या 1 माइनस करो, बात एक ही। 6 जोड़ो या 1 माइनस करो, बात एक ही। तो रविवार में से 1 माइनस करोगे तो आंसर डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा शनिवार। तो या तो एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, या एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आप जब 1 वर्ष के दिन ज्ञात करोगे। तो 1 वर्ष के दिन ज्ञात करने में इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पॉसिबल है और एग्जाम में कई बार आ चुके हैं दोस्तों। तो बहुत प्यारी टाइप है, बहुत मस्त है। अपन ने पहले कहा था आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से 2 टाइप कवर करने वाले हैं, तो ये पहली टाइप अपन ने आपके सामने बात करी है। इसके बाद आ जाता है टाइप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टाइप नंबर 3 पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कभी वार ज्ञात करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई भी पूछे वार ज्ञात करना, ये तीसरी जो टाइप है आपकी वो कंप्लीटली आपकी वार ज्ञात करना है। वार कैसे, जैसे पूछे 15 अगस्त 1947 क्या वार था, 26 जनवरी 1950 क्या वार था, तो ये डायरेक्टली आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो पहले तो अपन बताएंगे आपको दिनों के कोड। तो दिनों के कोड कौन कौन से हैं, सबके कोडों के बारे में बात करेंगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं दिन रविवार से, तो हमारे यहाँ पर जो कोड स्टार्ट होते हैं वो रविवार से होते हैं अभी। तो रविवार का जो कोड होगा आपका 1 होगा, सोमवार का जो कोड होगा आपका 2 होगा, मंगलवार का जो कोड होगा वो 3 हो जाएगा, है ना। बुधवार का जो कोड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और गुरुवार का जो कोड होगा आपका वो 5 हो जाएगा, और शुक्रवार का जो कोड होगा आपका वो 6 हो जाएगा, और शनिवार का जो कोड होगा आपका वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से दिनों के कोड हो गया आपका। दिनों के कोड अपने काम आते हैं। तो अपन के रविवार कोड 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3 होगा, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, और शनिवार का जो कोड हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोडों की बात कर सकते हैं। इसके बाद ये महीनों के कोड आ जाएंगे आपके। दिनों के कोड थे, महीनों के कोड भी उतने इंपॉर्टेंट है। महीनों के कोड, महीनों का कोड क्या होता है देखो सुनो, 1440, 2503। एक बात सीखने के बाद देखो एकदम क्लियर, 6146, 1440, 2503, 6146, 12 महीने के 12 कोड है। टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के 12 कोड हो गए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों के 12 कोड हो गए। ये साधारण वर्ष के लिए है। लीप वर्ष में ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लीप वर्ष में अगर परिवर्तन करेंगे आप तो 1 कम हो जाएगा। देखो जनवरी में 1 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। जनवरी में 1 की जगह चेंज होगा 0 आ जाएगा। अब फरवरी में 4 की जगह चेंज होगा 3 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप कोड में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। मतलब 1 कम हो जाएगा आपका, और 1 कम अपन देख सकते हैं यहाँ पर सब, ठीक है। जनवरी का 1 कम होकर 0 हो जाएगा, फरवरी का 1 कम होकर 3 हो जाएगा। इसके बाद और अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वह है भाई शताब्दी कोड, क्योंकि उनके बिना भी क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। शताब्दी कोड, क्योंकि आपको दिनों कोड तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक तो महीने कोड और शताब्दी कोड की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे होते हैं देखो सुनो। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं यदि 100 शेष बचे, शेष कैसे बचेगा वो भी बताएंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे। 100 शेष बचे तो कोड होता है आपका 4। जब भी कभी 100 शेष बचेगा आपका तो कोड होगा 4। 200 शेष बचेगा तो कोड होगा 2। 200 शेष बचे कोड कितना होगा आपका 2, ठीक है। 300 शेष बचे तो कोड होगा आपका 0, और 0 शेष बचे तो कोड होगा आपका 6। तो हो जाएगा 4206, मतलब कोड हो जाएगा आपका
4206, ये होगा आपका कोड। तो आपका कोड होगा 4206, मतलब 4206, ये आपके कोड्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शताब्दी कोड जो अपन बात किया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से जो अपन ने लिया आपके सामने शताब्दी कोड, ठीक है। अब आप सोच रहे शेष कैसे बचते हैं वो बताते हैं आपको। तो देखो इधर तो शताब्दी ले लेते हैं अपन, शेष कैसे बचता है पता चलेगा। इधर कोड ले लेते हैं अपन, ठीक है। 1300 से 1399 तक, 1300 से 1399 तक 13वीं शताब्दी भी है। 1300 से 13वीं शताब्दी है, तो आप 1300 में 400 का भाग लगाओ, 4 से कम 400, 4 दूनी 800, 4 तिया 1200, तो बच गया ना 100 शेष। तो 100 शेष का मतलब 4 कोड, मतलब 1300 से 1399 के बीच में कोई भी सन हो तो 4 कोड बचता है। 1300 से 1399 के बीच में कोई भी सन हो तो कितना कोड बचता है? 4। इसके बाद होगा आपका 1400 से 1499, तो 200 शेष बचेगा, उसके लिए कोड कितना होगा? 2। 1500 से 1599, कोड कितना होगा आपका? 300 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 0, है ना। 1600 से 1699, है ना। 1600 में पूरी बार भाग जाता है तो कोड कितना होगा? 0, शेष बचेगा तो कोड कितना होगा? 6। वापस 1700 आ जाओ, 1700 से 1799, वापस कितना बचेगा? 100 शेष, और 100 शेष के लिए कोड कितना है? 4। वापस आ जाइए 1800 से 1899, तो कितना आ गया? 200, तो कोड कितना हो जाएगा आपका? 2। ये 1900 से 1999, तो कोड कितना होगा आपका? 0। 2000 से 2099, तो कोड कितना होगा आपका? 6, ठीक है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब और भी अगर हम बात करें आपके सामने तो नोटिस कर सकते हैं, तो ये होगा आपके सामने तारीख। ये तो सब कुछ पता होने के बाद तो फिर एक वेरिएंट लगता है, एक तो तारीख, एक वर्ष होता है ना, और एक महीने कोड होता है, एक शताब्दी कोड होता है। देखो तारीख हो गया, वर्ष हो गया, महीने कोड और शताब्दी कोड, ये सारी चीज़ें। एक लीप वर्ष होता है साथ में, ये 3 चीज़ें क्वेश्चन के अंदर मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे तारीख, वर्ष, लीप वर्ष, ये तीनों तो मिल जाएगी। और एक होता है आपका महीने का कोड और शताब्दी कोड, ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, महीने का कोड और एक शताब्दी कोड। एक तो महीने का कोड, एक शताब्दी कोड, ठीक है। इनको जोड़ के आप 7 का भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तारीख, वर्ष, लीप वर्ष, महीने का कोड और शताब्दी कोड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तारीख, वर्ष, लीप वर्ष, महीने कोड और शताब्दी कोड, ठीक है। ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख ले लो भले आप, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो आज की तारीख ले लेते हैं। जैसे मैं आज क्लास ले रहा हूँ, है ना, तो आज की तारीख से अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो सपोज करो आज तारीख है 12, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो तारीख है आपके सामने 12, और 12 महीना कौन सा है? जनवरी चल रहा है, तो 12 जनवरी 2025 को क्या वार होगा, ऐसा मैंने बोला। 12 जनवरी 2025 को क्या वार होगा, ऐसा अपन ने बोला, ठीक है। तो 12 तो तारीख ले सकते हो आप, तारीख आप इसमें दे रखी तारीख। जनवरी का कोड कितना होगा? 1 होगा, तो आप 1 ले सकते हैं। 2025 में 4 का भाग लगाओ, 6 चौक 24, तो 6 लीप वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि लीप वर्ष के निकालने के लिए अंतिम भाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, और वर्ष लेने पड़ेंगे आपको। तो बता देता हूँ मैं आपको, देखो तारीख इसके अंदर मिल जाएगी आपको, वर्ष इसके अंदर मिल जाएगा, जो पीछे के 2 अंक लिखे होते हैं वर्ष होता है। ये 25 इसमें मिल गया आपको वर्ष, और लीप वर्ष इसी में 4 का भाग लगा दो, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपका 6 लीप वर्ष। अब महीने कोड, शताब्दी कोड देख लो, जो पहले लिखते थे बाद में लिखते हैं। एक महीने का कोड है और शताब्दी कोड क्या है आपको? 2001 से 2099, तो ये कोड है 6 आपका। इन सबको जोड़ दो और 7 का भाग लगाओ, तो शेषफल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ये 37, 43, 44 और 50। 50 में 7 का भाग लगाओ, 7 7 49, एक शेष, और एक शेष का मतलब आता है भैया सोमवार। वो देखो एक शेष का मतलब क्या गया आपका? हाँ सॉरी, इधर 7 7 49, एक शेष है। एक शेष को अपन क्या मान रहे हैं आपके सामने? रविवार। तो एक बार और काउंटिंग कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपन ने शुरुआत रविवार से करिए, और यहाँ देख लेते हैं आज तारीख 12 तारीख वाला ले रहे हैं अपन। आज कितनी भी तारीख हो, आज की तारीख अपन 12 ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका? 37, 43, 44 और 50 हो गया, ठीक है। अब 50 में 7 का भाग लो, 7 7 49, मतलब क्या शेष बचा? एक शेष, और एक शेष को मैंने क्या बोला था बताओ? रविवार बोला था। तो एक शेष को जो आएगा आपका वो रविवार आ जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब 12 तारीख को रविवार था भैया, 12 तारीख को क्या वार था बताओ? रविवार था, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो 12 तारीख ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से पॉसिबल है। चलो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध और डबल कंडीशन कर लो इसमें,
तो फिर आपको दो दो ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 15 अगस्त 1947 को क्या वार? 15 अगस्त 1947 को क्या वार है? तो 15 तो तारीख होगी, 47 वर्ष होगा। देखो 15 तो तारीख होगी, 47 वर्ष होगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो 15 तो तारीख होगी और 47 क्या हो जाएगा आपका? वर्ष हो जाएगा। 47 में 4 का भाग लगाइए आप, 11 तो 44, तो 11 लीप वर्ष हो जाएंगे आपके सामने। अब महीने के कोड की बात करें अपन तो 1425 में 8वां महीना है 3, शताब्दी कोड है आपका 0, जोड़ दो और 7 का भाग लगा दो तो 50 76 हो जाएगा ये, और 76 में 7 का भाग लगाना आप, 1 7 7 मतलब 6 शेष बचेगा। और 6 शेष का मतलब भाई अपन ने बोला आपको शुक्रवार, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। मतलब ये भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसी में 47 में 4 का भाग लगा, जितने लीप वर्ष कंप्लीट हो गए ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। इन तीनों में तो आपको 1 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे। बाकी महीने कोड, शताब्दी कोड टेबल से याद रखो और 7 का भाग लगा दो। और 6 किसको माना अपन ने? शुक्रवार को। वो जवाब दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से हो जाएगा। काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब आप सोच रहे सर इसमें डबल कंडीशन क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल देखने को मिलता है डबल कंडीशन भी। कई बार क्या होता है, जिसमें एक ही तारीख सोल्व करनी पड़ी आपको, कई बार 2 तारीखें भी सोल्व करना पड़ जाती है भी। और 2 तारीख कैसे सोल्व करनी पड़ती है वो बताता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है ना, 2 तारीख सोल्व करनी पड़ती है। जैसे ये झूठ बोलते हैं आपको, यदि 15 अगस्त ऐसी लैंग्वेज बोले, इस तारीख को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को रविवार हो, ऐसे झूठ बोला जाता है। 15 अगस्त 1947 को रविवार हो, ऐसा अपन कह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को रविवार हो, तो मैंने बोला हाँ 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को क्या वार होगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12 अप्रैल 2017 को क्या वार होगा? तो भाई आप सबसे पहले तो ये तारीख सोल्व करनी पड़ेगी आप, क्योंकि 2 तारीखें सोल्व करनी पड़ती है। मान लीजिए तारीख आप सोल्व कर चुके हो, बार बार नहीं कर रहा हूँ मैं, उधर कर रखी देखो, तो ये तारीख सोल्व कर ली मैंने, मान दो उधर कर रखी है, और इसका वार आ रहा है आपका शुक्रवार, और शुक्रवार को रविवार कह रहा है, मतलब +2 जोड़ के कह रहा है। तो वही काम इसमें करना पड़ेगा, ये तारीख आपको सोल्व करनी पड़ेगी, इसमें जो वार आएगा उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार के प्रश्न में 2 तारीख सोल्व करनी पड़ेगी आपको। तो 12 तो तारीख, 17 वर्ष, 4 चौक 16, 4 लीप वर्ष, महीने कोड 0 और शताब्दी कोड हो जाएगा आपका 6। जोड़ दो सबको, आना कितना हो जाएगा? 29, 33 और 33 से 39 हो जाएगा आपका। तो 39 से 7 का भाग लगाओ आप, 7 पंजे 35, 4 6, 4 6 किसको बोला था अपन ने? आना बुधवार, तो ये बुधवार हो गया। जैसे वहाँ शुक्रवार को रविवार कहा जा रहा है, इस प्रकार बुधवार को शुक्रवार कहना पड़ेगा भाई, 2 जोड़ के कहना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो शुक्रवार आएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। मतलब आंसर जो कमबैक होगा आपका, आंसर जो दिया जाएगा वो आंसर होगा आपका शुक्रवार, ठीक है। और अगर ये आपने अच्छे से समझा है और ये कोड आपको महीनों को ध्यान में रखे हैं, तो मेरी गारंटी है कि टाइप नंबर 4 के पंचांग के क्वेश्चन भी इससे ही कर दोगे आप। तो अपन बात कर सकते हैं टाइप नंबर 4 की, पंचांग ज्ञात करना, वो भी इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पंचांग ज्ञात करना, तो पंचांग जब निकालोगे आप तो पंचांग भी आप इससे ही कर दोगे। जैसे आप जानते हैं, कोड जानते हैं आप, 1440, 2503 और 6146, ये 12 महीने के 12 कोड है, लेकिन ये साधारण वर्ष के लिए है, ये साधारण वर्ष के लिए ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यूँ कहो तो आप लीप वर्ष के लिए कोडों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लीप की बात करो तो, क्योंकि आगे के 2 एक कम हो जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 03 40, 2503, ये 6146, ये लो, वो साधारण वर्ष के, ये लीप वर्ष के कोड है। अब किस किस के पंचांग समान रहेंगे? जिनके अंक बराबर उनके पंचांग समान रहेंगे। जैसे यहाँ फरवरी और अगस्त, और किस किस के पंचांग समान है? देखो 14 40 25 6146, तो ये देखो है फरवरी, मार्च, फरवरी का, मार्च का और नवंबर का, इन तीनों का पंचांग समान है। फरवरी का, मार्च का, नवंबर का पंचांग क्या आपका? समान है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके सामने, तो देखो यहाँ से ले लें जनवरी और अक्टूबर का पंचांग समान था, जनवरी और अक्टूबर का पंचांग समान रहेगा। इसके बाद अपना अप्रैल
और जुलाई का पंचांग समान रहेगा। ये 0-0 दे रखा है ना उसमें, तो इनका पंचांग समान है। और एक और दे रखा है सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर का पंचांग समान रहेगा। पंचांग समान रहने का मतलब आपको बता देते हैं कि वही तारीख को वही महीना उसमें आ जाएगा भैया, वही तारीख को वही महीना उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए, जनवरी है ना, ये अप्रैल और जुलाई का पंचांग समान रहेगा। इसमें देखो फरवरी और अगस्त का पंचांग समान रहेगा। ये अगस्त है, इन दोनों के पंचांग समान रहेंगे। ठीक है, और भी बता सकते हैं आप किसके पंचांग समान रहेंगे, मार्च और नवंबर। तो मार्च और नवंबर के पंचांग समान रहेंगे। और एक लास्ट है सितंबर और दिसंबर, देख ही रहा, सितंबर दिसंबर के पंचांग समान रहेंगे। ये तो पंचांग किसके समान रहते हैं वो बता दें मैंने आपको। अब पंचांग समान रहने के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं पंचांग समान होने के बाद। पहला क्वेश्चन सुनो आप। पहला क्वेश्चन ये कहता है आपका, यदि देखो 5 जनवरी 2003 को मंगलवार आता है तो इसी वर्ष में कौन से महीने की 5 तारीख को मंगलवार आएगा। तो भाई साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष के साथ साथ आप कह सकते हो कि इसके पंचांग जनवरी किसके साथ समान होते हैं, अक्टूबर के साथ। ये साधारण वर्ष है और जनवरी के जो पंचांग समान होते हैं अक्टूबर के साथ होते हैं। तो आप कहते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका अक्टूबर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका अक्टूबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, अक्टूबर। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। ठीक है, और भी अगर हम कहें आपके सामने, ये देखो ये हो जाएगा आपके सामने करेक्ट है। और दिखाओ कोई कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपके सामने सन नहीं बोले, यदि 29 फरवरी को शनिवार हो तो इसी महीने के कि या किस इस वर्ष में कौन से महीने 29 तारीख को ये सेम शनिवार ही आएगा। तो किसका पंचांग 29 फरवरी जब आती है तो लीप वर्ष में आती है, तो फरवरी का पंचांग किसके साथ समान होता है, अगस्त के साथ। तो ये हो गया आपका अगस्त, इसमें आंसर हो गया अगस्त। मतलब जब फरवरी का जो पंचांग है अगस्त के साथ समान आएगा बेस, क्योंकि लीप वर्ष है, इसमें वर्ष देने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। 12 सितंबर 2004 को रविवार हो, ये लीप वर्ष है भैया, ध्यान रखना। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष भी जरूरी नहीं है, कोई सा वर्ष ले लो आप, आना उससे पर करने पड़ते। जैसे ये ले लिया अपन ने 2005 ले लो, 12 सितंबर 2005 को रविवार हो, तो इसी वर्ष में कौन से महीने की 12 तारीख को रविवार आएगा। तो सितंबर दिसंबर दोनों में सेम है, अगर ये सन नहीं भी दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 सितंबर बोल दो तो अपन ने सन नहीं दे रखा है, और दोनों लीप वर्ष दोनों में मान ले तो दोनों में सितंबर दिसंबर के पंचांग समान आते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा दिसंबर। बिल्कुल सिंपल है। 3 में दोनों में पंचांग सितंबर दिसंबर के इसमें भी सेम है, और सितंबर दिसंबर की पंचांग इसमें भी सेम है, तो दोनों में सेम। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके पंचांग में देखने को मिलेगा एग्जाम में, और पंचांग में इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।